नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं दिन भर की मुख्य खबरों पर नजर। कोटपूतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों को बजट घोषणाओं के कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देते हुए भूमि चिन्हीकरण, भूमि आवंटन, नवीन कार्यों की डीपीआर, टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुए विकास कार्यों को समय पर पूरा करें, जिससे विकास कार्यों का लाभ आम जनता को मिल सके। कोटपूतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक ली। अग्रवाल ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पीएचईडी एवं शिक्षा विभाग आपसी समन्वय के साथ विद्यालयों व आंगनबाड़ियों में पेयजल की गुणवत्ता की जांच कर बच्चों को निर्बाध शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे। जिला कलेक्टर ने यह बात सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक के अंतर्गत जल जीवन मिशन की मासिक समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देकर FHTC के लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर घर जल कनेक्शन के तहत लक्ष्य अनुरूप कनेक्शन कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करे। उन्होंने जिले के शेष रहे पंचायत भवनों व स्वास्थ्य केंद्रों पर नल कनेक्शन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल रविवार को बानसूर पहुंची, जहां उन्होंने जेम्स क्लासेज में आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पटेल ने कहा कि मैं स्टाम्प पर लिखकर दे दूं, कोटपूतली में ही डीजे कोर्ट खुलेगा। हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत विधानसभा में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बहरोड के लिए कोई विचार ही नहीं है, डीजे कोर्ट खुलेगा। जहाँ एसपी कलेक्टर बैठे वही डीजे कोर्ट खुलता है और सब जिलों में वही खुलेगा और हमारे जिले में वही खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं परमात्मा की कृपा से इतना विश्वास दिला सकता हूँ अगर डीजे कोर्ट खुलेगा, इस पर मैं मेरी स्टाम्प लिख कर दे सकता हूँ आपको। और दूसरी बात, मेरे को भी मैं वकीलों से मिलकर भी आया हूँ, हमारे सम्मानित सभी सदस्यों से, और 15 तारीख को मैं कोर्ट में उनके सामने भी जाऊँगा और भगवान चाहे तो मैं जल्दी उनको ऑर्डर ला कर दे दूँगा। आगामी होली त्योहार के मद्देनजर बानसूर डीएसपी कार्यालय में वृत्ताधिकारी दशरथ सिंह ने CLG सदस्यों की बैठक ली। डीएसपी सिंह ने सभी से सद्भावपूर्ण माहौल में होली का त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बिना अनुमति डीजे बजाने और हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो वही शराब पीकर वाहन चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डीएसपी ने आमजन से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया। बैठक में थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक, व्यापार मंडल अध्यक्ष महावीर बालासिया, रामगोपाल यादव, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा, पूर्व सरपंच रामावतार मीणा, RC यादव, विक्रम सैनी सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। राजेश पायलट ब्रिगेड इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह गुर्जर ने कोटपूतली बहरोड जिले के कुजोता निवासी रोहित पवार को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पवार ने कहा कि संगठन ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, मैं उसका पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करूंगा। नीमराना थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालने वाले आरोपी रविंद्र मेघवाल निवासी दोशोद को अटल सेवा केंद्र के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजस्थान में 33,014 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र है और हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 9.64% भाग वन फॉरेस्ट से है। इसमें आरक्षित वन भी है, रक्षित वन भी है और अवर्गीकृत
हमारा वन भी है। हमारे 2023-24 की वन नीति में वन क्षेत्र से बाहर 4 करोड़ पौधे तैयार करके और ये लगाने का सरकार का इरादा है। पिछले साल भी हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राजस्थान में हरियालो राजस्थान मनाया गया और लगभग 10 करोड़ पेड़ हमारे यहाँ लगाएगा। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे वन मंत्री जो हमारे अलवर से ही आते हैं, इन्होंने भी 1 पेड़ रोज लगाने का संकल्प ले रखा है। पिछले साल हम सबने देखा कि राजस्थान में, जहां पूरे राजस्थान में 1-2 जगह 50 डिग्री टेम्परेचर होता था, उसकी जगह दसियों जगह 50 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर चला गया और कंटिन्यू बना रहा। जो लोग खेतों में काम करते हैं, कठिन परिश्रम का काम करते हैं, वो भी बिजली के अभाव में बड़े परेशान हो गए और बिजली की खपत गर्मी के मौसम में 33% बढ़ गई। बिजली की कमी आई और बिजली उद्योग और अन्य क्षेत्रों में जो काम आती है, उससे ज्यादा भी उसकी डिमांड घर के लिए घरेलू बिजली में बढ़ गई। माननीय वर्तमान में जो हमारे फॉरेस्ट एरिया आते हैं, उसमें अलवर जिले में हमारे फॉरेस्ट काफी भाग को कवर करता है। अरावली पर्वतमाला से आच्छादित है, लेकिन फॉरेस्ट, माइनिंग और रेवेन्यू, इन विभागों का समन्वय नहीं होने के कारण ये विभाग अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाते। कई जगह बहुत सामान्य सी अड़चनें जो वन विभाग की होती हैं और जिसके लिए सरकारों में नियम भी है कि उन्हें विभिन्न पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके और वहां कुछ राशि जमा करा के रास्ते हम निकाल सकते हैं। लेकिन वन विभाग ऐसा विभाग है कि इसका महत्व देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी डिपार्टमेंट सपोर्ट करते हैं और रेवेन्यू चाहे माइनिंग, ये सब डिपार्टमेंट इसका नाम आते ही पीछे हो जाते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहां भी जाकर खड़ा हो गया, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाता। मेरे यहां रामपुर एक क्षेत्र है, बड़ा कस्बा है। पहले लेकड़ी उससे जुड़ा हुआ गांव था, 4 किलोमीटर की दूरी पे था और 2100 मीटर उसमें हमारे जो क्षेत्र लगता है वो वन क्षेत्र लगता है। मैं वन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी अड़चन आए वो दूर कराएं। मैं अपने विधायक कोटे में इसकी प्राथमिकता रखते हुए जो भी वन के चार्जेस जमा होंगे वो जमा कराएंगे और सड़क बनाएंगे, ताकि जो 2 गांवों के बीच की दूरी पहले 4 किलोमीटर थी, जब ऊंट का जमाना था, बैलगाड़ी का जमाना था, वो आज 20 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। दूसरा, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में मांडव ऋषि की तपोभूमि मुंडावरा है और वहां की समस्या एक अलग तरह की है। वहां 500 साल से भी पुराने जो शमशान है, वहां वन विभाग जाकर कई बार लोगों को रोक देता है कि ये फॉरेस्ट की जगह है और आप इसे शमशान में काम नहीं ले सकते। उससे बड़ी अड़चन पैदा हो जाती है। सेटलमेंट आता है, रेवेन्यू आता है, लेकिन वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाते। वन विभाग के पास भी ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वो बता सके कि हमारी यहां तक जगह है। बस वो ये डाल देते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा है, और उससे वहां के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है, रेवेन्यू और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर उस जगह को मुक्त करे और चाहे सरकार की जो स्वायत्तक वगैरह जो भूमि होती है उसमें से लेकर उस शमशान भूमि को फ्री करे,
तालवृक्ष में जो एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल है, वहां गंगा माता का मंदिर है, एक पौराणिक शिव मंदिर है जहां 5 फुट लंबा शिवलिंग है और कहा जाता है वो महाभारत कालीन है। वहां हमारी प्राचीन गोवंश को बचाते हुए जो लोग वहां बलिदान दे दिया, जिन लोगों ने, उनकी छतरियां बनी हुई है, गर्म और ठंडे पानी के वहां पर कुंड है, एक सामान्य कुंड है और ताड़ के बहुत बड़े वृक्ष वहां पर है। मंत्री जी पधार चुके हैं और मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, वहां बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं धार्मिक आस्था के साथ आती हैं, लेकिन फॉरेस्ट एरिया होने के कारण वहां कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है, क्योंकि एक ईंट भी कोई रख नहीं सकता और महिलाओं को बड़ी असुविधा का सामना होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं स्वच्छता का आग्रह करते हैं और लोगों में बड़ी चेतना भी है। ऐसी स्थिति में चाहे हमारा वन क्षेत्र हो, लेकिन वहां टॉयलेट नहीं होना एक बड़ी गंभीर समस्या है। और वहां ज्यादातर हमारे, चाहे पांडुपोल जी का मंदिर हो तो वो भी वन क्षेत्र में आता है, भर्तृहरि महाराज का है वो भी वन क्षेत्र में आता है, नीलकंठ महादेव है वो भी वन क्षेत्र में आता है। तो हमारे वहां चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं से घिरा होने के कारण वन क्षेत्र है। तीसरे, हमारे वन क्षेत्र होने के कारण वहां जो हमारे छोटे मोटे उद्योग हैं, तो उसमें कई जो पहाड़ियां पहले सरिस्का में सम्मिलित नहीं थी, उनको नए रूप से सरिस्का में सम्मिलित कर लिया। और अभी एक नियम आया कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी क्रेशर चलते हैं, माइनिंग चलती है, उनको बंद कर दिया जाए। लेकिन मेरी आपसे वन मंत्री जी से भी ये मांग है कि जो पूर्व में सरकारों ने अलर्ट की है और जो ये बताया है कि भाई ये 3 किलोमीटर दूर है, उसी को मापदंड रखना चाहिए। नई पहाड़ियां आप जोड़कर हमें उद्योग बंद नहीं कराने चाहिए, ये भी एक अलग तरह की परेशानी है। माननीय, अभी मैं एक ही मांग पर पूरा नहीं बोल पाया हूं मैं। हमारे यहाँ मुंडावरा से और गुणी, मुंडावरा से और कटी घाटी जो हमारी है, मुंडावरा से नटनी का बारा, वहां तक एलिवेटेड रोड बने तो वहां का वन्य भी, हमारी जो जैव विविधता है वो भी संरक्षित रहेगी। हमारे काफी वन संरक्षण होने से अभी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जंगली बबूल की बहुत बड़ी समस्या है। तालवृक्ष में हनुमान जी का गुणीवाला हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है, उसके साथ ही तालवृक्ष स्वयं में एक प्रसिद्ध जगह है, गंगा माता मंदिर वगैरह है। गुणी वाले हनुमान जी के जाने वाले तालवृक्ष आते हैं और वो 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, वो कच्चा है, तो आप वन क्षेत्र से अनुमति दिलाएं ताकि हम उसको पक्का कराकर वहां आने वाले धार्मिक यात्रियों के लिए सुविधा कर पाए। माननीय, उद्योग को लेकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने किसान कल्याण निधि बना रखी है, वैसे ही हम उद्योग कल्याण निधि बनाएं, 10 करोड़ तक के ऋण, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं वो परिश्रमी भी हैं और बौद्धिक भी हैं और स्किल से डेवलप भी है, लेकिन उनको अनुभवी और जमे लोगों का मुकाबला करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए तक की राशि कम से कम 5 साल तक के लिए ब्याज मुक्त देनी चाहिए। मैं किशनगढ़ में रहा और वहां मैं उद्योग के, मैंने अपना कैरियर चालू किया। वहां बड़ी संभावना है, विदेशी मार्बल का काम है, देशी मार्बल का काम है, ग्रेनाइट माइनिंग भी है, प्रोसेसिंग भी है, सबसे बड़ी मंडी है। अगर वहां सीएनजी और पीएनजी गैस आ जाती है, रॉ मटेरियल हमारे पास है, तो उस क्षेत्र का बड़ा विकास होगा और राजस्थान के विकास में उसका बड़ा सहयोग रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे कांग्रेसी मित्र, बिल्कुल आप शंका नहीं करें, देश बड़ा प्रगति की तरफ जा रहा है। 3 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।